हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर एंड अल्फाबेट, लेकिन किसमें? मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमको सॉरी ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमको अल्फाबेट क्वेश्चन में ना नंबर आना चाहिए कि कौन, सॉरी ये आना चाहिए क्या, अल्फाबेट कौन सा किस नंबर में आता है। तो देखो जे है, जो जे किस नंबर में आता है? जे आता है 10 नंबर में, क्योंकि अपन को अरेंज कर लेंगे ना तब। अब सेकंड पिरामिड में क्या है? पिरामिड के सेकंड छोर में क्या है? एफ डी। एफ डी। तो एफ आपका कितने नंबर में आता है? एफ आता है 6 नंबर में और डी आता है 4 नंबर में। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये नहीं दिख रहा है आपको कि ये भी 10 हो गया, जैसे ऊपर वाला 10 हुआ था। लास्ट वाला करके देखते हैं, ए ई सी ए। तो देखो ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में, सी आता है 3 नंबर में और ए आता है 1 नंबर में। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 4 10, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हमको एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो मिलके इन सब का ऐड क्या होना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, एफ है, फिर सॉरी डी है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ई है। टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 10। टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 10। डी कितने नंबर में आता है? डी आता है 4 नंबर में और ई कितने नंबर में आता है? ई आता है 5 नंबर में। तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर दो कि 10 हो जाएगा? 1। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 तो है नहीं, तो मतलब ए, यहाँ पे ए अल्फाबेट आएगा। ऑप्शन नंबर या बी आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट ए में क्या आता है? एक में क्या आता है? अल्फाबेट, सॉरी नंबर 1 में क्या आता है? अल्फाबेट ए आता है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हम कौन सा डायरेक्शन चूज करेंगे देखते हैं। यहाँ 42 है, 38 है, 44 है। यहाँ पे बीच में मतलब एक बड़ी संख्या आ रही है ना, मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो 37 और 39 से बड़ी संख्या आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी आया है ना। तो क्या हो रहा है, देखो आप एक चीज करो, ये हमको 44 है, जो 44 ऐसा दिख रहा है ना कि ये 11 इंटू 4 है, फिर 55 है तो 11 इंटू 5 है, हमको दिख रहा है ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कुछ है प्रॉब्लम। अच्छा देखो 42 है, ये वाला 42 उठाओ, ये वाला 38 उठाओ। 42 माइनस 38 करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 11 करोगे तो क्या हो रहा है? 44। तो ये देखो 44 आ गया। अब सेकंड में क्या है? 23 है और 28 है। ये रीजनिंग का है तो अपन इसमें आगे पीछे रख सकते हैं डिजिट को। ठीक है, तो देखो 28 में से 23 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 को जब आप 11 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 55 आएगा। उसी प्रकार ये 37 और 39 है, तो 39 में से जब आप 37 को घटा दोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 का इंटू जब आप 11 से करोगे तो क्या आएगा? 22। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा, बड़ी डिजिट नहीं आई है, इन दोनों छोटी डिजिट आई है। 39 में से 37 घटा दोगे 2 आएगा, और 2 का इंटू 11 से करोगे तो 22। तो 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही किया हूं ना, कहीं गलती तो नहीं है? 39 और 37 ही है ना ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कहाँ क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 2 और 6 है, तो 2 का स्क्वायर करो प्लस 6 का स्क्वायर करो। 4 प्लस 36 कितना आ गया? 40। फिर क्या है? 5 और 3 है, 5 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो। क्या हो गया? 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? 6 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो। ये क्या हो गया? ये हो गया 36 प्लस 84 64। 36 प्लस 64, 8 8 64, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 100। तो 100 हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 100 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखो यहाँ पे सबसे नीचे बड़ा डिजिट बन रहा है ना, तो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? 120 हो रहा है, 126 हो रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 42। ठीक है ठीक है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है।
मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, देखो कैसे निकलेगा ये। 6 को इंटू, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं अपन, 6 इंटू 5 इंटू 4 अगर आप कर देते हो तो 6 पंच 30, 30 चौके 120। उसी प्रकार अगर आप सेकंड वाले में 6 इंटू 7 इंटू 3 कर देते हो तो इन दोनों को इंटू 42 और 42 और 3 126। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको 8 करना है इंटू 5 इंटू एक्स मान लो, यहाँ पे क्या होना चाहिए 320। तो देखो अगर आप इसको इससे काट देते हो, इससे इसको काट देते हो तो क्या बनता है आपका यहाँ पे 5 6 जा 4 जा, और आप जब 8 से इसको काटोगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 बार में। तो ये x के स्थान, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए 8, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 64 पंचे कितना हो जाएगा 320, तो 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी आपका पीएससी का एग्जाम है, उसमें मंडी निरीक्षक, शिक्षक भर्ती, सब में ये वीडियो काम आने वाला है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, यहाँ पे बीच में बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे भी इन दोनों से कोई बड़ी संख्या आनी चाहिए, लेकिन हम बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं, इसलिए अपन इन दोनों से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इन दोनों को टोटल करके अगर 8 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, इन दोनों को टोटल करूंगा तो 12 होगा, 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा 26। नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 होगा, 15 हो जाएगा, 49 होगा, 25 होगा, 49 और 25। नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, देखो अच्छा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। पहले डिजिट उठाओ, आखिरी डिजिट उठाओ, 3 इंटू 4 कर दो, कितना आया 12 आया, 12 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 15। ये 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 3 यहाँ का सपोर्टिव आर्टिस्ट हो जाएगा, है ना। 7 इंटू 5 कर दो, क्या हुआ 35 हुआ, 35 प्लस 3 करोगे तो 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3 है और 5 है, 3 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी पिछले वाले में अपन इंटू किए थे ना, ऐसे इसमें इंटू करने से होगा क्या 6 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, लेकिन यहाँ 91 है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 9 4 13। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। इसका क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 8, इसका क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 और 8 तो अच्छा, इसका भी तो ये क्यूब, ठीक, ये क्यूब का क्वेश्चन है। देखो नीचे की तरफ अपन जा रहे हैं, 2 है ना, 2 का क्यूब कर दो, प्लस फिर जो बीच वाला डिजिट है उसका भी क्यूब कर दो, प्लस फिर जो आखिरी डिजिट है उसका भी क्यूब कर दो। तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 3 का क्यूब होता है 27। इन सब का टोटल निकल के आपके पास 36 आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 का क्यूब करो, 4 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, ये निकल के आ गया 91। अब हमको लास्ट वाला बचा है हमारा, तो यहाँ पे क्या है देखो 0 4 3 0 4 3, ठीक है, 4 का क्यूब करो, प्लस 2 का क्यूब करो, प्लस 1 का क्यूब करो, क्या हुआ ये यहाँ पे 0 भी था ना, 0 नहीं लिखा था क्योंकि 0 था, ये 0। यहाँ पे क्या हो गया, ये हुआ 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 72 1 73, तो 73 आपका निकल के सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिर यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट आ गया है, तो अल्फाबेट के लिए मैं आपको बताया ना कि हमारे को अल्फाबेट याद होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर में आता है। देखो एफ कितने नंबर में आता है, एफ आता है 6 में, जे कितने नंबर में आता है, जे आता है 10 नंबर में, एन आता है 14 नंबर में, और आपका यू आता है टी यू 21 नंबर में, 21 नंबर में, और क्यू आता है एम एन ओ पी क्यू 17 नंबर में, 17 नंबर में। अब हमको देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। देखो इससे 4 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, फिर घट गया नहीं। अच्छा देखो ऐसे हो रहा है, ये जो 10 है ना, इसको टारगेट करके इससे बना रहा है, इधर -4 किया है, इधर +4 कर दिया है, इधर +4 किया है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या कर देगा
-4 कर देगा। तो 17 से -4 करूंगा तो क्या आएगा 13, और 13 में क्या आता है, 13 में आता है m, और 13 में क्या आता है, 13 में आता है m। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अल्फाबेट वाला है। तो देखो ई आता है 5 नंबर में, जी आता है आपका EFG 7 नंबर में, जे आता है 10 नंबर, ई आता है आपका ई आता है 5 नंबर में, जी आता है, जी कहाँ 10 में आता है। देखो ई आता है 5 में, ई आता है 5 में, जी आता है 7 में, जे आता है 10 में, एन आता है 13 में। ठीक है, फिर आपका क्या है, इधर क्या आएगा वो हटा देते हैं, एन आता है 13 में, फिर एस है, एस आता है कितने नंबर में, एस आता है 19 नंबर में, एस आता है 19 नंबर में, वाई आता है वाई आता है 25 नंबर में, वाई आता है 25 नंबर में, और फिर एफ है, तो एफ कितने नंबर में आता है, एफ आता है 6 नंबर में। तो यहाँ पे क्या आएगा हमको निकालना है ना। ठीक है, जी तो आता है ना 7 में, जी आता है 7 में, जे आता है 10 में, ये आता है 3 में। तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 2 बढ़ा, कितना बढ़ गया, यहाँ से 2 बढ़ा है, यहाँ से 3 बढ़ा है, यहाँ से भी 3 बढ़ा है। अरे n 14 में आता है यार, n 14 में आता है, 13 में नहीं आता, n 14 में आता है। तभी तो मैं बोला कि ये कैसे गलत हो रहा है। देखो ये आता है 5 में, ये 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा इससे, फिर यहाँ पे इससे 7 बढ़ गया, तो अब क्या बढ़ना चाहिए, अब बढ़ना चाहिए 8। तो 8 बढ़ेगा तो क्या होगा, 6 से आप 8 बढ़ाओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। और 14 में क्या आता है, 14 में n ही आता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, n। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि ये फिर लेटर वाला क्वेश्चन है। तो अपन लेटर को यहां से आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेटर अरेंज कर दे रहा हूँ ना नंबर में। n 14 नंबर, r आपका 18 नंबर, v आता है 22 नंबर, q आता है 17 नंबर, m आता है 13 नंबर। यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना है। p आता है आपका 16, और t आता है आपका 20, और उसके बाद क्या है x आता है 24, 24 25 26, 24 में आएगा। फिर o आएगा, एक मिनट रुको यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 14, फिर r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 18, v हो जाएगा 22, फिर q हो जाएगा 17, q होगा 17, m होगा 13। यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है p, क्या आएगा, p आता है 16, p 16 नंबर में आएगा। और फिर यहाँ पे t कितने नंबर में आता है, t आता है 20 नंबर में, t आता है 20 नंबर में। फिर x आ जाएगा 24 नंबर में, o आएगा आपका NO 15 नंबर में, और k आएगा आपका JK 11 नंबर में, और g आएगा EFG 7 नंबर में। तो अब हमको देखना है कि यहाँ क्या निकल रहा है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है। इससे 4 बढ़ रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है, इससे 4 बढ़ रहा है। अच्छा देखो यहां से ना 4 बढ़ाया है, तो यहां से 4 बढ़ाया है, तो अल्टरनेट ले रहा है, अल्टरनेट में यहां से 4 बढ़ा रहा है, तो यहां से 4 बढ़ा रहा है। अब देखो ऊपर वाला है जो 4 घटा रहा है, यहाँ से सॉरी यहां से 4 घटा रहा है, और यहां से भी 4 घट रहा है। ठीक है, यहां से भी 4 घट रहा है, तो यहां से भी 4 घट जाए, और यहां बने 0 9 0 9, और 0 9 में क्या आता है, 0 9 में आता है हमारे पास कौन सा लेटर आता है 0 9 में बताओ, 8 9 आई आता है 0 9 में, आई लेटर आई हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है
कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये घट गया है ना, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन अपन यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि बाकी सब में बढ़ा है। तो हमको कौन सा लॉजिक मिल सकता है, हमको ये देखना है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 144 और 25। 144 और 25 हो जाएगा 169, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखो एक लॉजिक अपन ये यूज करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर 13 की स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। ये एक हो गया है, लेकिन अभी अपन इसको कंफर्म नहीं बोल सकते ना, अपन चेक कर लेते हैं आगे। सेकंड में हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 225। 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या इन दोनों का टोटल 289 हो रहा है? हो रहा है। तो ये 289, मतलब यही लॉजिक होगा क्योंकि दोनों में फॉलो कर लिया है। तीसरा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये 5 8 है, ये सॉरी ये इसको भी निकालना पड़ेगा ना पहले। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441, इसका क्या होगा, इसका होगा 841, 841। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो हमारा सिंपल सा हो गया ना, यही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है 25 वाले में। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से हम कर देंगे, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर आप x ही रख दो यहाँ पे, 24 का 25 ये प्लस में है, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। कम से कम 25 तक का, 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक का क्यूब। इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटाओगे तो x की वैल्यू क्या x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये जाएगा यहाँ से 9 बार में, ये 1 हो गया, 11 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4, और ये तो 5 ही हो गया 49। x स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। अब अगर आप इसको क्यूब रूट से बाहर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू 7 आपके पास निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। थैंक यू।